हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो सीरीज़ में। यह नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे जिस इन्फॉर्मेशन को आपके पास होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की टेक्निकल चीज़ें आज हम समझेंगे। जैसे डायरेक्ट सेलिंग क्या होती, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या होती, डायरेक्ट सेलर किसको बोलते, नेटवर्क मार्केटिंग की टेक्निकल भाषा में उसकी परिभाषा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के कितने स्ट्रक्चर्स होते, जैसे MLM क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत, और MLM के अंतर्गत बाइनरी प्लान या मैट्रिक्स प्लान या जनरेशन प्लान क्या होते, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका स्ट्रक्चर, इनकी संरचना कैसे दिखती है वो हम समझेंगे। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी कौन से स्ट्रक्चर पे काम करती है, क्या वो MLM वास्तव में करती है या फिर वो MLM के अलावा कोई दूसरा लेवल स्ट्रक्चर फॉलो करती है जो नेटवर्क मार्केटिंग में ही आता है। तो ये सब हम समझेंगे और कुछ मिसकंसेप्शन चीज़ों को भी आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग वीडियो। सबसे पहले यह जानना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं और जैसा कि आपको बताया गया, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। पर जैसे आप एक कंपनी को जानते हैं जिसका नाम है एयरटेल। अगर आप 10 साल पहले जाएंगे या कुछ साल पहले जाएंगे तो आप जानते होंगे कि हमें एक मोबाइल रिचार्ज करवाना होता था तो हम जाते थे एक रिटेलर के पास, एक दुकानदार के पास, जहाँ से हमारा रिचार्ज होता था। लेकिन आज ये बदल गया है। आज एक एयरटेल कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे आ गई है। वो डायरेक्ट अपने मोबाइल ऐप के थ्रू कस्टमर को चीज़ें बेच रही है, कस्टमर को सर्विस दे रही है। तो ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग का उदाहरण है। आप अमेज़ॉन को देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का उदाहरण है। आप फ्लिपकार्ट को देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का उदाहरण है। जो भी कंपनी डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, और इस मॉडल को यूज़ करने वाली कंपनीज़ को डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बोलते हैं। हाँ, जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को यूज़ करती है उसको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बोला गया है भारत सरकार की गाइडलाइन में। अभी आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन की चर्चा मैंने अपनी किताब IM नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत की है, जो जल्दी लॉन्च होगी। उसमें मैंने ये बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है आप जानते हैं, और नेटवर्क जो शब्द जुड़ गया है इसका मतलब है नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग। जो मार्केटिंग नेटवर्क बेस्ड है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे नेटवर्क का तात्पर्य एक जाल से है और मार्केटिंग का तात्पर्य आपको पता है मार्केट करना, यानी अपनी जैसे कुछ या अनेक लोगों को एक संरचना के आधार पर जोड़कर, यानी टीम बनाकर, टीम वर्क के साथ किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है, यानी नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने बोला ना किसी संरचना के आधार पर, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। वो क्या क्या संरचनाएं हैं वो आपको बताने वाला हूँ। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का पहला लेवल स्ट्रक्चर है सिंगल लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल का अर्थ क्या है कि एक कंपनी है, वो कंपनी से एक आदमी जुड़ गया जो डायरेक्टली कंपनी से स्पॉन्सर किया गया, वो पहला लेवल हुआ। और जो पहला लेवल है उसके नीचे जो दूसरे आदमी स्पॉन्सर किया गया है उसको सेकंड लेवल बोलते हैं। वो सेकंड लेवल के आदमी ने जितने स्पॉन्सर किए वो थर्ड लेवल पे आते, इसको बोलते हैं लेवल, जो एक के नीचे एक आता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो यहाँ पे सिंगल लेवल का मतलब है कि बहुत सारे लोग कंपनी से डायरेक्टली ज्वाइन हो गए, बहुत सारे लोग कंपनी से डायरेक्टली ज्वाइन हो गए। सिंगल लेवल एक, उसमें सिर्फ एक ही लेवल है, सिंगल, ओनली वन रो, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। अभी यहाँ पे कमीशन का कैसा रहता है कि जितने भी लोग जो सिंगल लेवल में ज्वाइन है, फर्स्ट रो में ज्वाइन है, इसमें सिर्फ एक ही रो रहती है जिसको फर्स्ट रो बोलते हैं या फ्रंट लाइन बोलते हैं। ये जितने भी फ्रंट लाइन के लोग हैं, ये जितना भी सेल करेंगे आगे कस्टमर्स को, उस सेल के आधार पर इन्हें पैसा मिलता है। सिर्फ एक ही रो के आदमी को ये पैसा मिलेगा। ऐसे अनंत लोग कंपनी से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जितने लोग ज्वाइन करेंगे वो सेपरेटली एक लैग है। एक आदमी ज्वाइन हुआ तो वो फर्स्ट लैग, दूसरा आदमी कंपनी से ज्वाइन हुआ सेकंड लैग, तीसरा आदमी ज्वाइन हुआ थर्ड लैग। तो जो लैग है वो इस तरह से चलता है और लेवल इस तरह से चलता है। लैग आपका ऐसा चलेगा और लेवल नीचे चलेगा।
तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, दूसरा स्ट्रक्चर है लेवल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं टू लेवल मार्केटिंग। इसमें 2 लेवल्स होते हैं, यानी कंपनी से एक आदमी जुड़ा, उस एक आदमी ने एक और आदमी नीचे जोड़ दिया, यानी फर्स्ट रो के जो लोग थे उन्होंने अपने नीचे एक एक और जोड़ दिए, तो उसको बोलते हैं 2 लेवल। यानी जिस कंपनी में केवल 2 लेवल तक का पैसा आपको मिलेगा, फर्स्ट लेवल का आदमी जितना भी सेल करेगा उसको उसका मिलेगा। अब जो सेकंड लेवल पे उसने जो स्पॉन्सर किया है, उस सेकंड लेवल के आदमी जितने भी आगे सेल करेंगे उससे सेकंड लेवल को तो जो कैसा पैसा मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट लेवल के आदमी को भी मिलेगा। इसको बोलते हैं सेकंड लेवल या 2 लेवल मार्केटिंग। अब आता है सबसे खतरनाक मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल का मतलब है इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा, यानी 3 और 3 से ज़्यादा लेवल्स जो वाला स्ट्रक्चर है उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। इसमें अनंत डेप्थ की लेवल्स तक लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और कंपनी का जो प्लान होगा, चाहे वो बाइनरी प्लान है, सिंगल लेग प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है या जनरेशन प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग में कमीशंस आते हैं। तो आगे हम प्लान की बात करेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में किन किन प्लान्स के थ्रू कंपनीज कमीशन बांटती हैं। अभी मैं आपको एक रोचक बात बताऊं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के आने से पहले सबसे ज़्यादा फेमस था 2 लेवल मार्केटिंग, लेकिन जैसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग आया, यानी MLM आया, तो MLM लोगों को ज़्यादा पसंद आया। क्यों? क्योंकि MLM में ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं। तबकि सिंगल लेग में क्या था, कुछ चुनिंदा लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कुछ चुनिंदा लोग ही लीडर बन पाएंगे। और 2 लेवल में क्या था कि सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग से थोड़े से ज़्यादा, यानी 2 लेवल थोड़े हो गए हैं तो उस हिसाब से लोग ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन मल्टी लेवल में क्या है, अनंत लोग अनंत लेवल तक ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनमें संभावना ज़्यादा है MLM में। यानी MLM नेटवर्क मार्केटिंग के MLM स्ट्रक्चर में ज़्यादा लीडरशिप की संभावना है। बात करते हैं MLM के प्लान्स के बारे में और कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लेग की। सिंगल लेग, अब देखिए हम यहाँ लेग की बात कर रहे हैं, लेवल्स की हमने बात कर दी। लेवल्स विथ में चलता है इस तरह से, और लेग जो चलता है वो अलग अलग सेपरेट चलता है और विथ भी चलता है। तो सिंगल लेग में क्या होता है कि एक के नीचे एक बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। आपने ऐसी बहुत सी कंपनी देखी हो जिसमें सिंगल लेग प्लान होता है, जैसे कि एक आदमी कंपनी से स्पॉन्सर है डायरेक्ट, उस एक आदमी के नीचे दूसरा आदमी स्पॉन्सर है, उस दूसरे के नीचे तीसरा स्पॉन्सर है, तीसरे के नीचे चौथा स्पॉन्सर है, यानी जितने भी लोग आएंगे वो एक के नीचे ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं सिंगल लेग। इसमें कोई सेकंड लेग नहीं होती, सिंगल ही होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो जितनी भी सेल होगी उसका कुछ बेनिफिट अपलाइन को जाता है और उसके अपलाइन को भी कुछ जाता है। उसके बाद दूसरा प्लान आता है बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान दुनिया में बहुत फेमस है क्योंकि ये आसान प्लान होता है। क्यों? क्योंकि ये लीडर्स को ज़्यादा पसंद आता है, लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि 2 लोग जोड़ने पड़ते हैं और 2 के बाद 4 हो जाते, 4 के बाद आपके 8 हो जाते, 8 के बाद 16 हो जाते, इस तरह से चलता है। अगर आप इस तरह 2 के बाद 4 और 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32 और 32 के बाद 64 कर दें, तो आप देखेंगे लगभग 30-35 दिन में पूरी दुनिया इस नेटवर्क संरचना में ज्वाइन हो जाएगी। मात्र 30-35 दिन में, अगर रोज़ ये चलता रहे तो। अगर ये रोज़ ना चला, यानी आपने एक मंथ में 2 आदमी जोड़े और 2 आदमी ने अगले मंथ 4 जोड़ दिए और 4 ने अगले मंथ 8 जोड़ दिए, उसके अगले मंथ उन्होंने 16 जोड़ दिए और 16 के जो लोग हैं उन्होंने अगले मंथ 32 जोड़ दिए, तो आप पाएंगे 30 से 35 महीनों में पूरी दुनिया इस नेटवर्क संरचना में ज्वाइन हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। हो भी सकता है पर होता नहीं है, आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी बताया 2, 4, 8, 16, 32 का, इस कैलकुलेशन में जो कमीशन या जो पैसा लोगों को दिखाया जाता है कि आपके नीचे 2 लोग आएंगे, 2 के बाद 4 आएंगे, 4 के बाद इतने आएंगे, इतने के बाद इतने आएंगे और आपको इतना पैसा बढ़ता जाएगा। तो आदमी जो होता है ना, इंसान, वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा पैसा देख लेता है, उसको लगता है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा है। पर तो हमें जो फोकस करना चाहिए वो इस पर नहीं करना चाहिए कि हमें कितने लोग जोड़ने हैं, हमें फोकस सेल्स के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि वी आर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को यूज़ करते हैं, तो हमें सेल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और हम एक डायरेक्ट सेलर हैं।
हम एक डायरेक्ट सेलर हैं, हम किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करते हैं या रेफर करते हैं, सेल करते हैं या रेफर करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ पिरामिड के बारे में, पिरामिड स्कीम के बारे में। जैसा कि भारत सरकार गाइडलाइन में कहा गया है, पिरामिड स्कीम, आपकी कंपनी कोई पिरामिड स्कीम को प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। तो पिरामिड स्कीम का मतलब यही है कि आप बहुत सारे लोगों को सिर्फ जोड़ते जा रहे हैं और कंपनी सिर्फ लोगों को जोड़ने का पैसा दे रही है, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, बस जोड़ने पे फोकस है और कॉन्सेप्ट को बेचने पे फोकस है। इसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। ना कि आपका फोकस सेल्स पे है ही नहीं, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही नहीं, तो आप पिरामिड स्कीम कर रहे हैं। तो ये था पिरामिड स्कीम। अगर ऐसी कोई कंपनी आपके पास है तो तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच रहा है, भारत सरकार इस पर बहुत ऊंचे कदम उठा रही है और नए नए गाइडलाइंस आ चुके हैं। हम अगले चौथे वीडियो में भारत सरकार की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। हर एक गाइडलाइन में जो लिखा गया है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो मिसकंसेप्शन चीज़ें हैं वो दूर हो जाए। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में आप जो पहला लेवल देख रहे हैं, इस लेवल को बोलते हैं फ्रंट लाइन। यानी आपके पहले लेवल में जितने भी लोग स्पॉन्सर होते हैं वो सब आपकी फ्रंट लाइन होते हैं। क्या होते हैं? फ्रंट लाइन। अभी मैं आपको बताऊं मिसकंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कि लोग जो होते हैं ना वो समझते हैं कि मेरे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब मेरी डाउनलाइन है। वो सब आपकी डाउनलाइन नहीं है। उसमें दो फर्क है। एक, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं उनको आप फ्रंट लाइन कहते हैं, उनको आप फ्रंट लाइन कहते हैं। और आपकी जो फ्रंट लाइन है, डायरेक्ट स्पॉन्सर है, उनके नीचे जितने भी लोग आने वाले हैं वो सब आपकी डाउनलाइन है। तो ये फ़र्क है फ्रंट लाइन में और डाउन लाइन में। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं और चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM एक अच्छे स्तर पे पहुँचे, लोगों में सही नॉलेज पहुँचे, अपनी डाउनलाइन में और फ्रंट लाइन में सही नॉलेज पहुँचे, तो सही वर्ड्स का यूज़ करना सीखिए। हर किसी को डाउनलाइन नहीं बोल सकते आप। आपकी फ्रंट लाइन को फ्रंट लाइन बोलिए, उसके नीचे जो लोग हैं उसको डाउनलाइन बोलिए। तो आप जो बाइनरी प्लान में काम कर रहे हैं, तो बाइनरी का अर्थ होता है दो। बाइनरी जो शब्द है वो कंप्यूटर से निकला है, दो। तो यहाँ पे आपका दो ही लेग हो सकता है। हाँ, बाइनरी प्लान में आपका दो लेग हो सकता है। जैसे सिंगल लेग में एक लेग था, बाइनरी में सिर्फ दो लेग हो सकते हैं। यानी आपके नीचे सिर्फ दो आदमी ही डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आपकी जो दो आदमी हैं वो आपकी फ्रंट लाइन है। आपके नीचे जो दो लीडर है वो आपकी फ्रंट लाइन है। और उन दो लीडर की जो फ्रंट लाइन है आगे, वो और उसके नीचे के सभी लोग आपके डाउनलाइंस हैं। तो ये है बाइनरी प्लान। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ स्पिल ओवर के बारे में। स्पिल ओवर क्या होता है? मैंने बताया कि आपके बाइनरी प्लान में दो ही फ्रंट लाइन होते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप एक तीसरा आदमी या तीसरी फ्रंट लाइन या थर्ड लेग ओपन करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे? देखिए, लेग तो ओपन नहीं होगा, लेकिन वो आपके फ्रंट लाइन में ज़रूर काउंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी स्पिल ओवर का बेनिफिट देती है। तो आप जो तीसरा आदमी स्पॉन्सर करेंगे अपने डायरेक्ट फ्रंट लाइन में, वो कहलाएगा आपकी फ्रंट लाइन ही, पर वो आपकी थर्ड लेग नहीं होगा। वो आपकी थर्ड लेग ओपन नहीं करेगा, पर आपकी फ्रंट लाइन में ही होगा। वो आपका ए या बी, यानी जो लेफ्ट और राइट साइड, आपका पहला लेग लेफ्ट, दूसरा लेग राइट होता है। तो वो तीसरा आदमी, सी नाम का आदमी, या तो वो ए के नीचे जाएगा या बी के नीचे स्पॉन्सर होगा। यानी आपने अगर लेफ़्ट को सेलेक्ट किया तो लेफ़्ट में जो आपका ए नाम का आदमी है, उस ए नाम के लेफ़्ट में जाके लग जाएगा। यानी इसको बोलते हैं स्पिल ओवर। अपलाइन के माध्यम से किसी दूसरे आपके फ्रंट लाइन के नीचे एक आईडी गिर रही है, उसको बोलते हैं स्पिल ओवर। ऐसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो ये था स्पिल ओवर। जैसा मैंने कहा कि आपके दो ही लेग होते हैं। अब मान लीजिए कि ए और बी आपके दो लेग हैं, दो डायरेक्ट स्पॉन्सर है, फ्रंट लाइन है। अब ए के नीचे 50 लोग ज्वाइन है। एक अच्छा लीडर था, उसने काम किया, उसने अपने नीचे एक अच्छा नेटवर्क बना लिया और उसके नीचे 50 लोग आ गए। यानी आपकी एक लेग में जो ए फर्स्ट लेग है लेफ्ट, वो आपकी 50 लोग हो गए। उसमें सेकंड जो लेग थी आपकी, जिसमें बी आदमी ज्वाइन था, स्पॉन्सर था, उसने काम नहीं किया, वो सो गया, इनएक्टिव था, तो वो काम नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे बड़ी लेग है लेफ्ट साइड की, वो आपकी पावर लेग होगी, और जो सेकंड लाइन है वो आपकी प्रॉफिट लेग होगी। कैसे? जैसे ही आपके सेकंड लेग में एक नया आदमी स्पॉन्सर होता है बी के माध्यम से या आपके माध्यम से स्पिल ओवर के द्वारा, तो आपका यहाँ पे एक इनकम बनता है। जो कि ज़्यादातर बाइनरी कंपनी में, क्योंकि बाइनरी कंपनी में क्या होता है कि मैचिंग का एक इनकम होता है, कि वो आपको 1:1 या 2:1 के आधार पर मैचिंग का इनकम देते, बोनस देते। जैसे आपके फर्स्ट लेग में 50 आदमी थे,
सेकंड लेग में एक ही आदमी है तो आपका एक इस तरफ है और एक इस तरफ, तो ये 1:1 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे कंपनी ज्वाइनिंग अमाउंट का या ज्वाइनिंग अमाउंट का कुछ पीवी बनाएगी और उस पीवी के आधार पर कुछ परसेंटेज या फ्लैट कमीशन आपको देती है मैचिंग के आधार पर। 1:1 का रेशियो अगर हम मान के चले तो। इसी तरह आपका दूसरा आदमी आता है तो ऑलरेडी आपके लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग हैं, लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग थे, तो आपका एक पैर फिर से बन गया। तीसरा आदमी आया तो एक पैर फिर से बन गया, क्योंकि लेफ्ट में आपका ऑलरेडी है, बस राइट में आते जा रहे लोग। तो चूँकि राइट में लोगों के आने से, नई आईडी आने से आपको पैसा बन रहा है, आपको कमीशन बन रहा है, तो इसलिए उसको जो आपका सबसे छोटा लेग है उसको प्रॉफिट लेग बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है पावर लेग और प्रॉफिट लेग में, और मैंने स्पिल ओवर आपको बता दिया जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। अभी आपको एक महत्वपूर्ण टेक्निकल वर्ड के बारे में बताऊंगा, उसका नाम है कैपिंग। कैपिंग आपने सुना होगा कि इस कंपनी में इतने रुपए कैपिंग, इस कंपनी में इतने रुपए की मंथली या वीकली कैपिंग है। कैपिंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन को संतुलित करने के लिए बनाई जाती है कि एक बाइनरी कंपनी में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, क्योंकि कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ है सेल से, उस प्रॉफिट से कंपनी ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही पैसा, तो उस पैसे को संतुलित करने के लिए, कमीशंस को संतुलित करने के लिए कैपिंग रखी जाती है। कैपिंग आपकी डेली भी हो सकती, वीकली भी हो सकती और मंथली भी हो सकती, या फिर त्रैमासिक यानी क्वार्टरली भी हो सकती है, जैसा कंपनी उसको स्थायी करती है। मोस्टली कंपनी आपने देखा होगा कि डेली या आपका वीकली होता है। तो कैपिंग जैसे कि आपने देखा आपका 1 लाख था और 2 लाख था, और यहाँ पे मैचिंग के आधार पर मैंने आपको इनकम बताया कि मैचिंग का एक इनकम होता है जिसको मैचिंग बोनस बोलते हैं। अब कंपनी ने क्या बोला है कि अगर हमारे कंपनी में डेली का कैपिंग है तो आप रोज के 15 मैचिंग का ही पैसा ले पाएंगे। अगर आपने आज 25 मैचिंग कर दी और कंपनी ने कैपिंग रखा है 15 मैचिंग के ऊपर, तो आपको 15 का पैसा मिलेगा, और 10 जो मैचिंग बच गई है, शेष रह गई है, वो 10 का पैसा लेस हो जाएगा। अगले दिन फिर दोबारा जीरो शुरू होगा। तो ये था कैपिंग। तो यहाँ पे मैं आपको ध्यान देने वाली बात एक बता देता हूँ कि जिस बाइनरी कंपनी में कैपिंग नहीं होता उस कंपनी से सावधान रहिएगा। आपको मैं बताता हूँ बाइनरी प्लान में कितने प्रकार की इनकम्स होती हैं। देखिए मोस्टली तो 3 प्रकार की इनकम ही होती हैं। एक मैंने आपको बता दिया मैचिंग इनकम, और दूसरा होता है आपका रिवार्ड इनकम, रिवार्ड बोनस। रिवार्ड जैसे कि कार फंड, हाउस फंड, बाइक फंड या पेंशन फंड, इस तरह की जितनी भी इनकम्स होती है वो सब रिवार्ड फंड के अंतर्गत या रिवार्ड इनकम के अंतर्गत आती हैं। ये रिवार्ड इनकम की ही सब इनकम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे एक रूल सेट किया होता है कि अगर आपने 100 पैर किए तो आपको एक बाइक का EMI पे मिल जाएगा, अगर आपने 200 पैर किए तो आपको कंपनी का बाइक फंड मिल जाएगा। इस तरह से ये रिवार्ड इनकम्स होती हैं। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसका एक ही नाम है रिवार्ड इनकम। उसके बाद तीसरा इनकम है जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। अगर आप कंपनी में एक निश्चित अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करती है, कुछ कमीशन शेयर करती है, जितना भी सेल्स होता है मंथली आधार पर या वीकली, जो भी कंपनी सेट करे। कि अगर आपने 1000 पैर कर लिया तो आप कंपनी के सिल्वर बन गए, अगर आपने 2000 पैर कर लिया तो आप कंपनी के गोल्ड बन गए। इस तरह से एक रैंक का आपको दिया जाता है, और उस रैंक के अंतर्गत आपको कुछ इनकम भी शेयर की जाती है कंपनी के प्रॉफिट से, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। ये अलग अलग रूपों में हो सकती है। तो ये 3 प्रकार की ही इनकम होती है बाइनरी में, आपका पेयर मैचिंग इनकम, रिवार्ड इनकम और रॉयल्टी इनकम। ये थी बाइनरी के बारे में बात। नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत MLM के जो प्लान है उसमें हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स एक फेमस MLM स्ट्रक्चर है जो कि लंबाई और चौड़ाई के आधार पर चलता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स ही तरीका होता है कि आप इतने ही लेवल्स ओपन कर सकते और इतनी ही लैग ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो आप 3 लैग्स ही ओपन करेंगे और उनके नीचे 3 लेवल्स ही बनेंगे। ये होता है 3x3 मैट्रिक्स। मोस्टली कंपनी इस स्ट्रक्चर को ऑटोपूल में यूज़ करती है। करते हैं चौथे MLM स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान आपने बहुत सुना है कि मोस्टली जो पॉपुलर कंपनीज है वो जनरेशन प्लान पे वर्क करती हैं भारत में, और ये सबसे ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि ये है ही एक ऐसा प्लान क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। बाइनरी में लिमिटेशन है कि आप 2 ही लेग आपके रहेंगे, लेकिन जनरेशन क्या होता है कि जनरेशन में आप बहुत सारी लैग्स, बहुत सारे लेवल्स ओपन कर सकते हैं।
यानी ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आप कहीं भी किसी भी आदमी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें इनकम्स डिफरेंट प्रकार से आती है, ये भी हम बात करेंगे। जनरेशन प्लान में सबसे पहली इनकम आती है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस दो प्रकार से मिलता है, एक आपका सेल परचेस के ऊपर, जिसे आप एक तरह से कैशबैक भी कह सकते हैं कि आपने कंपनी से इतने पीवी का या इतने रुपए का परचेस किया, जिस पे कंपनी ने आपको एक फिक्स परसेंटेज या एक पीवी दे दिया, उस पीवी से आपको एक कैशबैक आ गया, 1 रुपये आपको कमीशन के तौर पे अकाउंट में आ गया, उसको बोलते हैं सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस है ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस, जो कि ग्रुप की परचेस के आधार पे आता है। ये जो पैसा है ये आपकी फ्रंटलाइन और आपके बीच में जो लेवल का अंतर है उसके आधार पे आता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप 20% पे हैं किसी कंपनी में, कंपनी ने आपको एक लेवल दिया है कि आप अगर इतनी खरीदी आप कर लेते हैं या इतनी खरीदी आपकी टीम में हो जाती है, इतनी सेल हो जाती है, तो आपको एक लेवल दिया जाता है, जैसे 5% का, 8% का, 11%, 20%। आपकी फ्रंट लाइन को और आपकी डाउन लाइन को भी मिलता है, हर किसी को मिलता है। तो आपकी जो फ्रंट लाइन है अगर वो 5% पे है और आप 20% पर हैं, तो आपकी फ्रंट लाइन ने जितनी भी खरीदी की है उस खरीदी का, उस सेल का कंपनी कुछ पीवी बनाती है या कुछ बीबी बनाती है, उस बीबी का 15% आपको इनकम देती है ग्रुप परचेस से। भी फ्रंट लाइन्स हैं उनके डिफरेंस से आपको ग्रुप परफॉर्मेंस बोनस आता है। ये होगा पहला परफॉर्मेंस बोनस। जनरेशन प्लान की जो सेकेंड इनकम है उसका नाम है डायरेक्टर बोनस या फिर रैंक बोनस। आपको कंपनी एक टारगेट देती है, वो टारगेट पूरा अगर आप करते हैं अपनी द्वारा या अपनी टीम से, तो आपको एक लेवल दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है कि आप उस कंपनी के सिल्वर है या गोल्ड है, या कुछ नाम आपको दिया जाता है, कुछ पिन वगैरह आपको दिया जाता है। तो वहाँ पे कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपके साथ साझा करती है और इसके लिए वो कुछ कंडीशन भी लगा सकती है, जैसे आपका कोई दूसरा लेग आपका मेंटेन होना चाहिए इतने %, यानी आपका पहला लेग में जो बिज़नेस हुआ उसका सेकंड लेग में 20% बिजनेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा या इतने पीवी मेंटेन करने पड़ेंगे। ऐसी कुछ कंडीशन भी कंपनी लगाती है। अब जो तीसरी इनकम है जनरेशन प्लान की वो है फंड इनकम। कार फंड, हाउस फंड, बाइक फंड, ये जितने भी फंड टाइप की इनकम्स होती है वो सब फंड इनकम कहलाती है। और ये भी एक टारगेट के आधार पर मिलती है कि आपने कंपनी में इतना बिजनेस दिया या आप इस लेवल को हासिल कर लेते हैं तो कंपनी आपको एक फ़ंड इनकम चालू कर देती है। और इसमें कुछ कंडीशन भी कंपनी अपने हिसाब से लगा सकती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको सेकंड लेग से इतना मेंटेन करना पड़ेगा, थर्ड लेग मेंटेन करनी पड़ेगी, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। तो ये था जनरेशन प्लान के बारे में। अब हम एमएलएम स्ट्रक्चर के चौथे प्लान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिला जुला, यानी जितनी भी संरचनाएं मैंने आपको बताई, बाइनरी संरचना, सिंगल लेग संरचना, उसके बाद मैंने आपको बताया मैट्रिक्स, उसके बाद मैंने आपको बताया जनरेशन, ऐसे और भी लेवल भी होता है, ऐसे और भी प्लान्स हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो इन चारों प्लान को लेकर चल रही है, इन चारों स्ट्रक्चर्स को लेकर, इन चारों प्लान्स को लेकर अपना एक नया यूनिक एक कस्टम प्लान बनाती है, तो वो हाइब्रिड प्लान कहलाता है। तो ये है हाइब्रिड प्लान। तो मैंने आपको बताया 5 प्लान के बारे में एमएलएम के अंतर्गत। तो यहाँ पे मैं एक आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं वो आपको बताते हैं कि सिंगल प्लान अच्छा होता, सिंगल लेग जो होता है वो आपका चेन मार्केटिंग होता है, वो ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है। बाइनरी प्लान अच्छा होता, जनरेशन ख़राब होता, मैट्रिक्स अच्छा होता, बाइनरी ख़राब होता। मैं आपको क्लियर कर दूँ, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी ख़राब भी नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं और किसी कोई विशिष्ट भी नहीं है। ये सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि हर एक कंपनी की पहचान उसके एमएलएम स्ट्रक्चर से होती है कि वो कौन से स्ट्रक्चर यानी कौन से प्लान को यूज़ कर रही है। अगर वो सिंगल लेग को यूज़ कर रही है तो वो सिंगल लेग पे काम करने वाली एमएलएम कंपनी होगी। अगर वो बाइनरी को यूज़ कर रही है तो उसका बाइनरी स्ट्रक्चर है। अगर कोई मैट्रिक्स को यूज़ करे तो वो मैट्रिक्स कंपनी है। अगर कोई जनरेशन पे काम करे तो वो जनरेशन प्लान कंपनी है। इस पर कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। कंपनीज अपने हिसाब से अगर प्लान बनाना चाहती है, कस्टमाइज्ड प्लान, और अलग अलग स्ट्रक्चर की खूबियों को लेकर बनाना चाहती है, कमियों को छोड़ देना चाहती है, तो वो हाइब्रिड प्लान बना सकती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे एमएलएम की तमाम संरचनाओं यानी प्लान्स के बारे में, और लेवल और लेग में क्या डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। डाउनलाइन क्या होता है, फ्रंटलाइन क्या होता है वो भी आप समझ गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत कितने प्रकार के लेवल्स होते यानी कितने प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग होती वो आप समझ गए होंगे, और डायरेक्ट सेलिंग भी आप समझ गए हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही, आज का ट्रेंडिंग इतना ही। कल की हम वीडियो में बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की कौन कौन सी गाइडलाइंस भारत सरकार ने लॉन्च की हैं और वो गाइडलाइंस का कैसे पालन किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।